नमस्कार देवियों सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ कुछ दिनों के अंतराल के बाद आप लोगों के सुपरिचित प्रारब्ध के संपादक हमारे अग्रज अवनीश पीएन शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। व्यालोक भाई नमस्कार, सभी दर्शकों को राम राम, जय जय श्री राम। हमारे दर्शकों की बड़ी शिकायत रहती है कि आप अवनीश जी को जल्दी जल्दी नहीं लाते हैं। भैया, ऐसा है कि जिसके पास खजाना होता है ना, वही जानता है कि कैसे खर्च करना है, तो हम धीरे धीरे इनको खर्च करते हैं। बहरहाल, आज के मुद्दे पर बात करें अवनीश भाई, उसके क्रम में मैं आपको दो वीडियोस दर्शकों के साथ दिखाऊंगा। कहानी बांग्लादेश से शुरू होगी और भारत तक आएगी, लेकिन इस दौरान तथाकथित सेकुलरों, लिबिर लिबिर गैंग, कांग्रेस के गिरोही, ये जितने लोग हैं, इन सब की पोल खोलने का काम किया जाएगा। और ये जो काम किया जाएगा वाली बीमारी तेज प्रताप ने दी है, वह हमारे कुछ मित्र, चूंकि मैं आजकल लगातार बिहार में रह रहा हूं, तो बोलते बोलते मुझे भी लगा दिया, भैया जो काम हो ही रहा है तो काम करने का क्या है। इसलिए सीधा बोलिए कि मैं रो रहा हूँ। रोने का काम किया जा रहा है, ये नहीं होता है। बीच बीच में मैं हिंदी भी सुधारता रहूंगा, क्योंकि एक तो बीमारी लगा गए वो असली वाले पप्पू अवनीश भाई, करा है, करी है। अब सब करी ही खा रहे हैं दाल भात के साथ। हमने ये कर दिया, हमने करा है, हमने करी है। खैर, वो मुद्दा नहीं है। पहले एक वीडियो दिखाता हूँ आपको साहब, इस वीडियो के बाद बात करेंगे। और दर्शकों, आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। बांग्ला में है, लेकिन इसका भाव आप समझ जाएंगे। नीचे अंग्रेजी में लिखा भी हुआ है। ये व्यक्ति पूरे के पूरे प्रकरण में लगातार बांग्लादेश में जो भी हत्याएं हुई हैं हिंदुओं की, हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह मॉब लिंचिंग चल रही है, तमाम चीजें, ये व्यक्ति एक पुलिस स्टेशन में बैठ के वहां पर यह गर्जना कर रहा है पुलिस वालों के सामने कि मैंने फलानी एसआई, हिंदू एसआई को फूंक दिया, मैंने फलानी चौकी जला दी, मैं फलानी जगह आ रहा हूं और आप लोग भी गए थे। ये पूरे आदर सूचक वाक्यों के साथ बोल रहा है। आपनी आश्चन, ये तू या तुम नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप भी तो आए थे। और वो पुलिस वाला वहां इसकी तायीद कर रहा है, हामी भर रहा है कि हाँ, हम आए थे। अवनीश भाई, मैंने जानबूझ के इंट्रोडक्शन लंबा रखा। मैं देख रहा हूं कि आपकी खांसी परेशान कर रही है आपको, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। इस वीडियो से शुरू करते हैं, इसको कैसे देखा जाए। उसके बाद आपको भारत की भी वीडियो और भारत की तस्वीरें भी दिखाऊंगा जी। बिल्कुल। देखिए, मैं बहुत ज्यादा इतिहास पे नहीं जाऊंगा। ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश के लिफाफे में लपेट के हमको दे दिया गया और कहा गया कि भैया ये तुम्हारे दोस्त हैं, 71 में पैदा हुए हैं और बहुत अच्छे वाले दोस्त हैं, और हमने उनको लू 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 ले ले करके रखा। लेकिन हकीकत यह है कि 47 में हमसे अलग होने के बाद जो मेनलैंड पाकिस्तान का हाल, वही ईस्ट पाकिस्तान का हाल रहा 71 तक। और 71 के बाद भी चाहे सरकार किसी की भी रही हो, शेख हसीना आई हो या खालिदा जिया आई हो, XYZ कोई भी आया हो, लेकिन वहां के हिंदुओं के साथ प्रताड़ना कोई नई चीज नहीं है। वो लगातार होती रही, फिर भी हमको दोस्त बताया जाता रहा। अब भारत सरकार क्यों शेख हसीना को उठा के लाई है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, जरा उस पर नहीं जाते हैं, बुद्धि नहीं लगाएंगे। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों का काम है, वो अपना काम करें। लेकिन हकीकत तो यह है ना कि आज केवल 1 करोड़ 31 लाख वहां पर हिंदू बचे हुए हैं। भाई 22% से 24% के बीच की आबादी थी, कहाँ गई, कहाँ चली गई? ठीक है, कुछ आ गए भारत में 71 में, लेकिन कितने आए? उनके कम से कम 50 गुना 100 गुना या न जाने कितने ससुर, गिनती ही नहीं है कितने घुसपैठिए हैं, वो चले आए। सवाल ये होता है कि हिंदुओं के खिलाफ ये हेट्रेट अभी वाली कैसी है? अभी वाली को जरा सा कुछ सच्चाई, कारण यह है कि सबके मन में थोड़ा क्षोभ है कि हमारे पास सीए भी है, तो भाई सीए है तो सबको ले आओ।
कोई कहता है बॉर्डर खोल दो, अरे भाई बॉर्डर आप खोल देंगे, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ सीए अभी चंद्रदास और ये तमाम जो पिछले दिसंबर में कोई ऐसा दिन नहीं बीता है, 14 दिसंबर 12 दिसंबर से पिछले साल वाले, कि किसी न किसी हिंदू के साथ बर्बरहत कांड न हुआ हो, है ना? लेकिन मैं तो इसमें इंटरेस्टेड था कि मैं चेक किया, मैंने कहा कितने सीए के तहत बांग्लादेशी हिंदुओं ने अप्लाई किया, नहीं किया। जी तो खैर ये एक अलग पार्ट है, ये भी एक बड़ी कड़वी सच्चाई है कि अगर आप वहां प्रताड़ित हो रहे हैं, और जो कि दिखाई दे रहा है कि आप प्रताड़ित हो रहे हैं, अब उस पर मैं एक और तिया मार दूं, क्योंकि बंगाली प्राइड, बंगाली कल्चर, बंगाली संस्कृति, वेस्ट बंगाल में इतना लाज जूता खा रहा है हिंदू। कई बार सरकार बदल दिया ममता बनर्जी की, 3 बार बदल दिया, बदल बदल के फिर ममता बनर्जी को ही बना दिया ना। इससे पहले 32 साल 33 साल जो है लेफ्ट वाला गुंडा लोग इनको पटक पटक के धोया, घुटने पर रखा, और अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाते रहे। क्या किया भाई? बगल में असम, मैं तो रहा हूं असम, नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों में मैंने एक अच्छा खासा वक्त गुजारा है। भाई असम में तुमने क्या किया? सर्वदानंद सोनोवाल के समय, और वो भी आरएसएस ने जब वहां 35-40 साल अपने खपा दिए, प्रफुल्ल कुमार मोहंती से ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, तब न जाके आज आपको असम में जो है राष्ट्रवादी सरकार दिखाई दे रही है। और उसके बावजूद भी ये जो हमारे यहाँ हैं मैगी 2 मिनट वाले हिंदू, तो मैगी 2 मिनट वाले हिंदू ये कहेंगे कि अभी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, पॉडकास्ट नहीं था, एक किसी टीवी चैनल का आयोजन था जो लोग इवेंट करते हैं, चर्चाएं करते हैं, उसमें मैंने देखा हेमंता विश्व शर्मा ने एक बात कही और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हेमंता ने कहा कि साहब ऐसा है कि 40% असम में जो आबादी है वो बांग्लादेशी है। मैं चौंक गया, मैंने कहा है एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री ये क्या कह रहे हैं कि यार 40% हमारे प्रदेश जिसको वो रूल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब 40% आबादी जो है वो बांग्लादेशी है। फिर अगले सेंटेंस में उन्होंने समझाया, मैंने शायद वो कार्यक्रम आपको भेजा भी था, वो लिंक। जी जी तो अगले हिस्से में वो कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि हम लोग भारतवंशी कहते हैं ना, कि हम फिजी में, सूरीनाम में, मॉरिशस में, फलाने ढिमकाने यहाँ पर हैं, हम भारतवंशी यानी इंडियन ओरिजिन। तो बोले चाहे वो 47 हो या 71 हो वैध रूप से या अवैध रूप से लगातार, वो जो भी आए हैं उनका डीएनए क्या है? उनका डीएनए साफ तौर पर बांग्लादेशी डीएनए है। फिर उन्होंने कहा कि अगर वो मुस्लिम है, हम जानते हैं कि हेमंता विश्व शर्मा बड़ा खुल के बोलते हैं, उन्होंने कहा भाई साहब अगर वो मुस्लिम है तो जिस भी मुसलमान बांग्लादेशी का 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पेपर में वो इंडियन है लेकिन वो हैं बांग्लादेशी, तो जब चिकन नेक जैसी कोई बात सर्जिल इमाम कहेगा या वहां का कोई मस्खरा कहेगा, या कल को अगर इंसर्जेंसी अंदर पैदा की जाएगी या बाहर से कुछ ऐसा किया जाएगा, तो वो किसके साथ खड़े होंगे? उनका वो सीधे सीधे उनके साथ खड़े होंगे जो चिकन नेक काटने की बात करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, ऐसी स्थिति को अपनी खुली आंखों से देखते रहने के बावजूद असम ने सर्वदानंद सोनोवाल के पहले तक कांग्रेस की ही सरकार बनाई ना। वो हेमंता जो पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि गौरव गोगोई की पत्नी पाकिस्तानी एजेंट है, इसके मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, बहुत समय नजदीक है जब मैं इसको डिस्क्लोज करूंगा। फिर भी आप मुझे बताइए गौरव गोगोई का पिता कांग्रेस का नेता वहां पर रहा कि नहीं रहा? यही हेमंता विश्व शर्मा कांग्रेस में रहे, कांग्रेस की सरकार है, इनको मान लीजिए ज्ञान खुला और वो इधर आए, और इधर गौरव आने के बाद वो इस गौरव तरह की बात गोगोई खुद नेता है सर, गौरव गोगोई खुद मैं सांसद है। मैं आप गौरव मैं इससे वही ज्यादा क्या कहेंगे आप? जी मैं उससे पहले भी जा रहा हूं ना, जी मैं उससे पहले भी जा रहा हूं। मैं इतिहास देखिए, बड़ा आसान होता है कह देना कि अरे साहब देखिए ऐसा है, सरकार कुछ नहीं कर रही। अब मैं ये कह रहा हूं, मुझे तो लगता है कि वेस्ट बंगाल वालों को सीए की जरूरत है। योगी राइट आदित्यनाथ जी सीए लागू करें कि आओ बाबू यूपी में, हालांकि 25-26 करोड़ यूपी की आबादी है, बिहार की आबादी भी ठीक ठाक है। तो आप सोचिए हमारी जलालत किस स्तर तक हमारे डीएनए में घुस चुकी है भाई, कि हम ये सब जानते बूझते भी ये काम कर रहे हैं। अब आते हैं बांग्लादेश पे। देखिए बांग्लादेश की जो अभी की समस्या है आप सबको पता है, जो फैक्चुअल चीज है, मैं भाव का नहीं, मैं बिल्कुल घटना का
एकदम मैं खोल के रख दे रहा हूं कि क्यों हो रहा है इस समय बांग्लादेश में। ये जो आपको थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यूनुस के आने के बाद, यूनुस के आने के बाद वहां पर अमेरिका ने यूनुस को प्लेस किया, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं हो सकता। वो यूनुस जो कि बांग्लादेश का सिटीजन भी नहीं है। आप सोचिए क्या हास्यास्पद स्थिति है। खैर, अमेरिका बहादुर किसी राष्ट्रपति को टांग के लेके चले जाते हैं, हाँ, तो वो हाँ तो हाँ, अलग ही उनका खेल है। है। हाँ, लेकिन हम तो खुश हैं, वो कामरेड थे। तो कामरेड अगर टंगा जाए दुनिया में कहीं भी तो मैं तो गच रहता हूँ। हाँ, और आपको पता उस पर भी बात करेंगे, वो एक अलग मसला है। हाँ ठीक है, मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ कॉमरेड के पिला जाने पर, लेकिन टंगा जाए प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका जिस तरह से चौधराहट कर रहा है वो ठीक नहीं है, लेकिन वो अभी हमारा विषय नहीं है। सर, नहीं, आपने एकदम एक नहीं बात है। कही थी कि अभी वर्तमान क्या है। मैं एक हाँ, छोटा सा वीडियो अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये एक फोटो दिखाना चाहूंगा। ये हाय हाय दीदी, वाह ये दीदी। बहुत शानदार फोटो है। जब संसद में मजलूमों की जब हत्या हो रही थी गजा में, तो माननीय पिंकी वाड्रा जी ये झोला लेके चली गई थी। अब बांग्लादेश में हिंदू खुद ही जाके मर जा रहे हैं, खुद ही आग लगा ले रहे हैं, खुद ही अपनी जो तमाम रिहायशी इलाके हैं, जो कॉलोनीज हैं, उसमें क्या कर रहे हैं हिंदू सब इतने बदमाश हैं, बाहर से दरवाजा लगा देते हैं अवनीश भाई। हम्म। एक हिंदू जाता है बाहर से सारे के दरवाजे बंद कर देता है और पेट्रोल छिड़क के आग लगा देता है। तो इसलिए बताइए। पिंकी जी को वो सूचना नहीं पहुंची है। लेकिन अब पिंकी और राहुल के जो नौकर चाकर हैं, दो नौकरों की मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं आगे। ये एकदम जिसको मुंह लगा नौकर कहते हैं ना सर, अवनीश भाई, घर में जो होता है एकदम, जो आपके हर एक चीज में दखल दे दे, तो ये दो तलवा मुंह लगा, लगे तलवा, नौकर। तलवा लगा। हाँ, तलवादार हैं ये। इनके नाम आप लोग खुद जानते ही हैं। सबकी इन तरफ, लोगों ये सबकी तरफ से को मैं ये दिखा रहा जी हूँ जी ये और इन सबकी भाई तरफ लोगों से से सर, सवाल अल्पसंख्यक पूछे गए। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में सर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है एक बार और देखना जरम चाहिए। सर जी सर, सबकी तरफ, ये सब तरफ से सर, ये जी जी ये सबकी तरफ सर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में सर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो किस तरह से कितने क्रोधित थे दोनों नौकर, आपने देखा अवनीश भाई। हाँ दोनों हाँ, नौकर गुस्से में बिल्कुल। चले गए जैसे ही उनको हिंदुओं की हत्या, इतना दर्द हुआ कि उन्होंने सवाल पूछे बिना, जवाब दिए बिना, वो दर्द के मारे रह नहीं सके और उन्होंने बायकॉट कर दिया। और उसके पहले पिंकी जी का तो दिखाया है। इस वर्तमान पर आपकी क्या टिप्पणी होगी सर, विशेष टिप्पणी। एकदम बड़ा सही, बहुत सही वीडियो दिखाए हैं। ये हिंदुओं के मुंह पर थूक के जो चले गए हैं ये दोनों कांग्रेसी नौकर, यही तो मैं गिना रहा था कि उसके बावजूद भी ममता बनर्जी की सरकार वही इंडी भिंडी अलायंस में कभी सहभाग किए हुए, असम में लगातार कांग्रेस की सरकार। कौन बनाया भाई? ये हम ही लोग ना बनाए। अब मैं प्रेजेंट के हालात पे आता हूँ। देखिए साहब, ये तो किसी से छुपा नहीं है कि वो बांग्लादेश का नागरिक भी नहीं है। और अब तो नोबल वालों के गिरोह पर भी मतलब मुझे बड़ा मजा आ रहा है। कल जब वेनेजुएला में हुआ तो सुना वहां की जो विपक्ष वाली है वो भी ट्रम्प चाचा को हरा के नोबल उठा लाई है। अब वो भी जी जी जी। उसी को सोचा जा रहा है। तो इस असरा नोबल जो है वो कहीं रिजीम चेंज करने की फैक्ट्री बन गया है। नोबल पीस प्राइज जो है वो खासतौर से पीस प्राइज, आई गजब गजब। खैर, मैं दूसरी चीज पे आता हूँ। अभी स्थिति ये है कि आप ईस्ट पाकिस्तान को बिल्कुल उसी तरह का स्टेटस उसका मान लीजिए जो 71 से पहले का था। यूनुस जब से आया है तब से वो बांग्लादेश नाम का फर्जी लिफाफा भी फाड़ के फेंक दिया है बांग्लादेश ने, और अब वो ईस्ट पाकिस्तान है। और वहां पर जो भी ये एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है वो पाकिस्तान की आईएसआई कर रही है। ये हकीकत है। आप अगर कहिएगा आपको कहां से समाचार आए, आपको अच्छी तरह पता है कि बांग्लादेश में मेरे बड़े अच्छे सूत्र हैं, और खासतौर से बहुत सारे ऐसी चीजें जो वो नहीं बोल सकते लेकिन वो मुझे बता देते हैं। नाम बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं। तो अभी वहां की स्थिति ये है
कि यूनुस इस दबाव में आ तो गया है कि इलेक्शन कराना है, लेकिन वो चाहता नहीं है। ये जितने भी सो कॉल्ड स्टूडेंट्स जो निकले थे, अभी जो आपने एक वीडियो दिखाया, वो भी अपने आप को जो कह रहा है कि साहब हम जो है या कर देंगे वा कर देंगे, तो ये सारी चीजें, एक्टिविटी इस समय आईएसआई वहां पर डील कर रही है और वही हैंडल भी कर रही है ये सारी चीजें। अब बांग्लादेश के साथ अगर हमारे मान लीजिए वो मित्र नहीं है, हम तो मित्र नहीं मानते, मैं तो मित्र नहीं मानता, लेकिन कम से कम वो हमारे यहाँ टेररिज्म प्रमोट नहीं करते थे। हिंदुओं की सुरक्षा एक हमारा कंसर्न हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हम बहुत सारे और काम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ये कतई नहीं चाहता और यूनुस भी नहीं चाहता कि इलेक्शन हो। इलेक्शन होने के बाद कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो कि उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बन ही जाएंगे। आपने अभी देखा कि किस तरीके से खालिदा जिया के देहांत के बाद जो है वो जयशंकर गए, तो भारत अपना रेपो मेंटेन कर रहा है। वहां अगर कोई गवर्नमेंट आती है तो उस गवर्नमेंट के साथ भारत अपना रेपो मेंटेन कर लेगा, जो कि बांग्लादेश से अभी तक रहा है। पाकिस्तान ये होने नहीं देना चाहता। पाकिस्तान वहां पर धीरे धीरे उसको ईस्ट पाकिस्तान के उस राह पर लेके आना चाह रहा है। तो इसलिए ये सारी चीजें, जमात इस्लामी जो वहां एक्टिविटी कर रही है, जो सो कॉल्ड छात्रों के अंदर से आया, वो जो न्यूट्रलाइज किया जा रहा है लड़कों को, वो भी आईएसआई कर रही है। मजे की बात ये है, और साफ तौर पर उसके सबूत है। उसमें उसका जो अभी जिसकी हादी का है, हादी की फैमिली कह रही है कि भाई इसने किया है, यूनुस ने करवाया है। यूनुस को वहां पर, अच्छा आपको ये पता है कि आईएसआई वाले कहीं भी जाके इस तरह की खुरापात $4 $10 के बदौलत ये करते रहते हैं। तो जिन लोगों को या हम में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि भारत इस पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। भारत ठीक है, हिंदुओं की थोड़ी प्रताड़ना वहां हो रही है, मैं भी थोड़ी नहीं, सॉरी, अच्छी खासी प्रताड़ना हो रही है, मैं खुद उससे दुखी हूं। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप बांग्लादेश के साथ एंगेज होते हैं तो उसका कोई अर्थ है? उसका कोई अर्थ नहीं है। कल को एक आप और अलग फ्रंट खोलेंगे और बिला वजह का वो फ्रंट होगा, ऐसे बांग्लादेश को जिसको आप आराम से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और ये जो चिकन नेक और पूरा जो है हमारा है नॉर्थ ईस्ट, तो आपको पता है बांग्लादेश में भी ऐसे जमूरों को लतीफेबाज के तौर पर लिया जा रहा है। ये मेरे मित्र ने बताया, उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो उनीश भाई, इन सबों को यहाँ भी ट्रोल कर रही है पब्लिक की, अबे भैया क्या कर रहे हो, मतलब बेवकूफी की हद है। लेकिन वही आप समझ सकते हैं इसके पीछे कि वो रसायन कौन सा है। हम जज्बे वाली कौम है, हम कलमे के नाम पर बने कौम है। तो जो भिखारिस्तान का जो एजेंडा है वो वहां पर अभी आपको एक्टिव दिखाई दे रहा है, और वो ऐसा कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि यूनुस का सपोर्ट है वहां पे। अमेरिका को आपको पता है, इधर भी करो उधर भी करो, वो तो बंदर है ससुरा, रोटी बांटने के चक्कर में अपना वो कर रहा है। तो चीजें बड़ी इलेक्शन के बाद वहां पर, इसीलिए भारत अपने दूसरे ऑप्शंस बिल्कुल रेडी रखे हुए है और उस पर लगातार काम भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक और ऐसा दुखद दौर है जो कुछ दिनों तक चलेगा, जब तक वहां पर यूनुस की सत्ता रहेगी। जी जी, अवनीश भाई ने जो बातें कही उसमें एक आध बातें बस जोड़ने की मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ। गुस्ताखी ये कि ये जो अभी हो रहा है इसको ऐसा मत समझिए, ये बहुत लंबे समय से हो रहा है। जब 65 की लड़ाई हुई, उससे पहले 47 की लड़ाई हुई, 65 में हुई, 71 में जब हम जीत गए और उसके बाद हमने 2 टुकड़े किए, फिर हमारी लौह महिला तानाशाह, एकमात्र तानाशाह प्रधानमंत्री सब कुछ हार हवा गई वार्ता की मेज पर। उसके बाद पाकिस्तान में क्या हुआ इसको भी देखिए। वहां एक जनरल आता है जियाउल हक, जो पूरे पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क, इस्लामी तरीके से चलने वाला मुल्क बदलता है। और अभी देखिए वहां जमात जिस तरह से सरकशी कर रही है, जमात जिस तरह से पार्टिसिपेट कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं कि अगला पीएम जमात बैक्ड हो, और जब जमात करेगी तो वो जिहाद की ही बात करेगी और वो जिहादियों को ही प्रश्रय देगी। इसलिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में चीजें धीमे चलती हैं। भारत इंगेज हो तो क्या फायदा, ये अवनीश भाई ने कहा। मैं इसको ऐसे कहता हूं कि जब आप मच्छर को मारने चलते हैं तो उसके लिए तोप नहीं लगाते। और दूसरी बात, अगर अभी भारत बांग्लादेश में इंगेज होगा तो सीधे तौर पर उसको CIA और अमेरिका से पंगा लेना पड़ेगा। और आप अभी उतने मजबूत नहीं हुए हैं भाई। आप बार बार और इजराइल और ये, आप उसका क्षेत्रफल देखिए, उसके तमाम लोग
नागरिक हो या सेना में हो, लेकिन सैन्य प्रशिक्षण सबके लिए जरूरी है। ये तमाम बातें हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा विराम। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे, और तब तक के लिए वही चलते चलते आप लोग सभी लोगों से अनुरोध नहीं हो रहा, व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम जिस तरह आप देते रहे हैं, प्लीज उसे बरकरार रखिए। आपके स्नेह की वर्षा में भीगना बड़ा अच्छा लगता है साहब। और हमारा पहला मूल ठिकाना क्या है वो तो आपको पता ही है, प्रारब्ध पर। तो दोनों जगह जाइए, मुहर लगाइए, और बटनवा को दबा के नहीं रखना है भाई। अवनीश भाई ने कह दिया है, एक बार बटन दबाना है और उसको छोड़ देना है। तो दीजिए आज्ञा, फिर मिलेंगे। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। प्रणाम।